वेलकम बैक टू द व्लॉग। सुबह सुबह हम लोग उठे, नाश्ता वाश्ता किया। नाश्ता वाश्ता करने के बाद हम लोग निकल गए हैं। आज हम जाएंगे ट्विन टावर देखने के लिए। और आज मैं और दानिश अकेले नहीं है, आज हमारी टीम पूरी हमारे साथ है। हम 5 के 5 दोस्त जो है वो आज एक साथ हैं, क्योंकि कल तो हम लोग बहुत ज़्यादा ही बोर हो रहे थे हम लोग। ठीक है, ये तो टिकट है। टोकन वापस है कि बकार खुल गया रास्ता। अब हम निकलेंगे मेट्रो में। मेट्रो से हम लोग जाएंगे सीधा ट्विन टावर। हमारा स्टॉप था KLCC और हम लोग KLCC पे उतर चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा वॉक करते करते फिर हम निकलेंगे सीधा ट्विन टावर के पास। और ट्विन टावर पे जाके मैं आपको टावर दिखाता हूँ, आप देखेंगे, आप बोलेंगे वाह। तो भाई फाइनली हम लोग जो है वो ट्विन टावर की बैक साइड पे इस टाइम मौजूद हैं। हम लोग स्लो वॉक करते हुए जा रहे हैं। ये पीछे है मेरे ट्विन टावर और यहाँ से हम लोग वॉक करते हुए जाएंगे। इसकी फ्रंट साइड पे जो है वो पार्क है, उस पार्क में हम जाएंगे, वहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करेंगे और वीडियोस वगैरह बनानी है वो बनाएंगे। तो 3 चीज़ों के लिए पिक्चर्स मुझे लाजमी चाहिए होंगी, तो वो मैं यहाँ पहले क्लिक करवाऊँगा और उसके बाद फिर हम लोग जो है वो नेक्स्ट जहाँ जाना होगा फिर वहाँ निकलेंगे। तो एक बार फिर देख लें आप ट्विन टावर की बैक साइड। जब से इस बंदे ने नान और वो खाया ना चिकन, तब से इस बंदे के फेस पे स्माइल ही स्माइल है। ऐसी स्माइल आ रही है कि बंदा बोलता है कि बस अब ये ज़िंदगी है भाई, खुश हो चुका है लौंडा। तो फाइनली हम लोग जो है वो ट्विन टावर के पास पहुंच चुके हैं। ट्विन टावर के फ्रंट पे जो पार्क है, हम इस टाइम उसमें मौजूद हैं। थोड़ी धूप है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी पिक्चर्स यहाँ पे अच्छी क्लिक हो जाए, क्योंकि सनलाइट की वजह से इतनी ख़ास पिक्चर्स जो हैं वो आ नहीं रही। इस तरह करके अगर मैं ब्लॉग बना रहा हूँ तो सही आ रहा है, जैसे हल्का सा नीचे करता हूँ तो ये हाल हो जाता है। अब मैं किसी और तरफ मोड़ूंगा तब भी मसला कर रहा है। तो ब्लॉग कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा तरीके से बना लूँ, थोड़ी तरीके वाली वीडियोज़ आ जाएँ। ट्विन टावर के बिल्कुल सामने यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा पार्क है। ये किसी ने स्कैन करना तो स्कैन कर सकता है। यहाँ पे चल रहा है फ़ोटो सेशन विद सेल्फी स्टिक। हेलो चिंगपोंग चौंग यहाँ आज मेरे इस तरफ है सनवे, फ्री सनवे। और यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा पार्क है, यहाँ पर बहुत सुकून है। यहाँ पर हम थोड़ी देर आराम करेंगे और पिक्चर्स वगैरह क्लिक करेंगे। हमारा एक बंदा फिर से गुम हो चुका है। जो बंदा हमारे साथ आया था वो आराम करने के लिए गया और फिर गुम हो चुका है। हम लोग यहाँ बैठ गए हैं और यहाँ पे हम बैठ के इंतज़ार करेंगे कि वो हमें मिल जाए और हम फिर आगे की तरफ निकले। अभी यहाँ सुकून कर रहे हैं। 2 घंटे से मुसलसल घूम रहे हैं हम लोग। अब टांगे जो हैं वो हल्का हल्का जवाब देना शुरू हो चुकी हैं। तो हम लोग आके थोड़ी देर बैठे हैं कि थोड़ा रेस्ट करें, उसके बाद फिर दोबारा चलना स्टार्ट करेंगे, फिर जाएंगे कहीं और किसी और जगह पर। और इस तरह के पार्क जो हैं वो होने चाहिए कम्युनिटी के लिए, जो लोग आके सुकून से आराम कर सकें। लोग चाह रहे हैं पार्क उठा के पाकिस्तान ले जाएं, ट्विन टावर के साथ उठा के पार्क जो है ना पाकिस्तान ले और शहबाज शरीफ को तोहफा देंगे। तकरीबन 3 से 4 घंटे स्पेंड किए हैं, माइंड बिल्कुल फ्रेश हो चुका है। तो अब हम लोग तकरीबन 4 घंटे और घूम सकते हैं। कल तक तो मुझे ऐसे ही लग रहा था कि भाई मलेशिया के अंदर मैंने आके गलती ही कर दी है, क्योंकि मलेशिया के अंदर मेरे काम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन कल इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि मैं अकेला था। आज मेरे साथ जो है ये पीछे खुर्शीद भाई यहाँ पर हैं और कुछ लोग दोस्त वो पीछे बैठे हैं, दानिश है और सलीम है। तो आज एक साथ जब हम लोग आए तो आज कुछ समझ में आ रहा है कि भाई दोस्तों के साथ ही इंजॉयमेंट आती है, अकेले आके बंदा बोर ही होता है। कल जिस तरह हम बोर हो रहे थे, ऊपर से खाने का जो प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ पर, वो भी हम लोगों ने जो है वो मैंने कल जैसे कल वाले ब्लॉग के अंदर मैंने आपको बताया कि हमारे को जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने हेल्प की, तो वो प्रॉब्लम भी हमें सॉल्व हो गई। लेकिन जो हमें पाकिस्तानी खाना या इंडियन खाना या अरबिक खाना मिल रहा है वो बनिस्बत मलेशियन खाने के इतना महंगा है कि आप एक बार सोचोगे। मिसाल के तौर पे बताता हूँ कि अगर आप मलेशियन खाना ले रहे हो वो आपको यहाँ पे पड़ेगा तकरीबन 4 रिंगिट का, 5 रिंगिट का। अगर आप इंडियन खाना ले रहे हो वो आपको यहाँ पड़ेगा तकरीबन
20 रिंगिट का। और अगर आप पाकिस्तानी खाना लेने जा रहे हो तो आपको पड़ेगा तकरीबन 60 रिंगिट 70 रिंगिट का। तो 70 रिंगिट का मतलब है आप हिसाब लगा लो कि 74 रिंगिट जो है वो तकरीबन बनते हैं 4810 रुपये। तो खाना बहुत ज़्यादा महंगा है, पर यह है कि आप जब घूमने आते हैं तो फिर आपको खाना तो खाना पड़ता है, क्योंकि खाना खाएंगे तो आप घूम सकेंगे। तो मजबूरी है, मलेशियन खाना जो है वो बिल्कुल खाने के काबिल नहीं है, तो खा नहीं सकते, इसलिए हम लोग जो है वो पाकिस्तानी खाने पे गुजारा कर रहे हैं। मेरी कोशिश तो ये है जिस रेस्टोरेंट में हम लोग कल गए थे उसी रेस्टोरेंट में आज भी जाके खाना खाएं, क्योंकि कल वाला खाना जो था वो खा के हम लोग पूरी रात सुकून से सोए थे और सुबह फ्रेश उठे थे। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कल का दिन मैं फ़्रेश उठूँ, ताकि कल हम लोग को वापस जाना है, उसके लिए फ़्रेश होना लाजमी है। फ़्रेश होंगे तो हम लोग जा पाएंगे। फिर 2 घंटे का हम लोग का तकरीबन 2 घंटे का ट्रैवल कल के दिन का है यहाँ से एयरपोर्ट का। उसके बाद 2 घंटे मज़ीद आगे। तो आप लोग गैस कर लें कि यहाँ से 2 घंटे, अगर हम 2 घंटे का ट्रैवल करते हैं एयरपोर्ट तक और 2 घंटे उससे आगे के फ़्लाइट के हैं, तो आप लोग गैस कर सकते हैं कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। तो आप गैस करके नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि हम लोग किस तरफ जाने वाले हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। ये देखें, ये जैसी कैमरा खुलता है इसके पोस्ट शुरू हो जाते हैं। ये चेक करें यार, क्या करूँ बस इसको जो ये गुमान है ना, ये गुमान है खूबसूरती वाला। क्या सुभान अल्लाह। और ये बंदे के पाँव में दर्द शुरू हो गया। क्या हो गया भाई? नहीं सर, व्हाट हैपेंड? भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो भी पूछ रहा है ना कि इसको हुआ क्या, मैं बताता हूँ इसको क्या हुआ। इस बंदे ने जब से ये ट्रैवलिंग इसने स्टार्ट किया हमारे साथ, तब से ये बंदा, हाँ यही बताना चाह रहा हूँ, तब से ये बंदा पैदल घूम रहा है और इसके पाँव में दर्द शुरू रहता है, थोड़ा ज़्यादा चलता है। अभी देखो, ये देखो शूज़ उतार के बैठा हुआ है यहाँ पर। शूज़ उतार लिए क्योंकि इसके पाँव में शदीद दर्द शुरू हो जाता है, पाँव में जलन शुरू हो जाती है। उसकी वजह से ये ना स्माइल कर रहा है ना कुछ कर रहा है, क्योंकि घूम पा नहीं रहा है ज़्यादा। तो उस वजह से ये बंदा मायूस है कि यहाँ तक हम आए हैं तो घूम नहीं पा रहा। तो लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता चला रहे हैं। जहाँ पे हम लोग ये थक जाते हैं या हम थक जाते हैं वहाँ हम बैठ जाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, आधे घंटा 1 घंटा रेस्ट करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जो है वो फिर से स्टार्ट करते हैं चलना। या फिर जैसे आज हम लोगों ने मेट्रो लिया, इस तरह हम लोग कल भी मेट्रो में ही जाएंगे। क्योंकि हम लोग जब एयरपोर्ट से यहाँ पर आए थे तो तब हमें एक बंदे ने जो है वो ज़बरदस्त वाला चूना लगा दिया था, क्योंकि हम लोग रात में तकरीबन 12 बज रहे थे शायद, हम लोग तब एयरपोर्ट पे थे, एयरपोर्ट से निकले थे। तो उसके बाद हम लोग जब टैक्सी हमने बुक की तो टैक्सी वाले ने हमें बहुत ज़्यादा चार्ज किया बनिस्बत। अगर आप मेट्रो में आएंगे तो मेट्रो में आपको तकरीबन 10 रिंगिट लग जाएंगे, और हम जो टैक्सी में आए थे उसने हमसे 120 रिंगिट डिमांड की थी और 110 रिंगिट के अंदर हमें यहाँ छोड़ा। बस में हम लोगों ने 15 रिंगिट अलग दिए, उसके बाद टैक्सी वाले को अलग दिए। तो हमारे बैंड बजा दी उस टैक्सी वाले ने। बाद जब हमें यहाँ पे एक इंडियन बंदा था, उसका रेस्टोरेंट था, हम उसके पास गए, उसने हमें बताया कि भाई इस तरह यहाँ पे ये सीन है, तो आप लोग ध्यान से ज़्यादा मेट्रो यूज़ करो और टैक्सी को कम यूज़ करो, क्योंकि टैक्सी वालों का फेयर जो है वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, खासकर जब कोई बाहर से आया होता है। मलेशियन होता है तो उसको पता होता है यहाँ का सीन क्या है, लेकिन अगर कोई बाहर से आया हुआ है तो उसको पता नहीं होगा कि यहाँ पे क्या सीन चल रहा है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में बाहर से कोई आता है तो उसको पता नहीं होता पाकिस्तान में फेयर क्या चल रहा है, यहाँ से कहाँ, अगर कोई सदर जाना चाहता है, कोई किसी पार्क में जाना चाहता है तो उसको उसका फेयर का नहीं पता होता। इस तरह सेम हम अलग कंट्री में हैं तो यहाँ पर हमें फेयर नहीं पता। तो उस इंडियन भाई ने हमें बताया कि यहाँ पर फेयर जो है वो ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो मेट्रो यूज़ करो। अब हम लोग कल जो है जब एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे तो हम लोग मेट्रो यूज़ करेंगे, हमें 2 बार मेट्रो चेंज करनी पड़ेगी, तो हम लोग मेट्रो ही चूज़ करेंगे, मेट्रो में ही जाएंगे, ताकि हम एक तो सुकून में पहुँच जाएंगे, जल्दी पहुँच जाएंगे, और जो हमारा फेयर भी लगेगा वो कम लगेगा। पार्क से हम लोग बाहर निकल चुके हैं और हम लोग अभी जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है और हालत जो है वो टाइट हो रही है, क्योंकि सुबह नाश्ता जो है उन्होंने बहुत हल्का फुल्का नाश्ता किया था। तो अब जो है भूख ज़्यादा लग रही है, तो अब जाएंगे कुछ खाएंगे ताकि थोड़ा सा सुकून आए, क्योंकि इतना चले ना हम लोग, उसकी वजह से अब जो थोड़ा बहुत खाया था स्टार्ट में वो हज़म हो चुका। और रूम में जाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे, फिर शाम के टाइम निकलते हैं। थोड़ा सा अंधेरा होना शुरू हो जाएगा तब हम निकलेंगे, ताकि रात का जो व्यू है ना वहाँ का और भी ज़बरदस्त है। दिन में तो ज़बरदस्त है ही, लेकिन रात में और ज़्यादा अच्छा है। तो अभी जाएँ कुछ खाते हैं, खाने के बाद रूम में जाएंगे, रूम में थोड़ा आराम करेंगे, आराम करने के बाद फिर रात में निकलते हैं दोबारा। हम लोग आए हैं रेस्टोरेंट कश्मीर किचन, यहाँ पे मिलेगा हमारे को अपने खाना। دغوخه سالن دی باندې راځي د سبل نمونه خو نه ومنه دلته یو دغوخه سالن دی मैं समझे तू उठा रहा है। دا خدا خورم یو دا چنے واغو वो ये मटर है, ये रात को ये खाएगा। सुकून मिल गया। यख ठंडा चाहिए, यख ठंडा रोटी मंच की यार दीजिए।
ये है चौकेट। यहाँ पर आपको, अगर आप यहाँ आते हैं और आपको खाना समझ में नहीं आता तो आपको इस तरफ, ये वाली सामने स्ट्रीट जा रही है, इस तरफ वाली स्ट्रीट के अंदर आपको सब पाकिस्तानी मिलेंगे। और जिस होटल में हमने अभी खाना खाया वो होटल पे भी सब आपको पाकिस्तानी मिलेंगे। आपको अगर खाना पसंद ना आए तो आप पाकिस्तानी होटल का खाना जाके ट्राई कर सकते हैं। वो इतना ज़बरदस्त होता है कि आपको घर की याद तो एक बार आएगी। और मज़ा नहीं आया तो पैसे वापस। मैं सजेस्ट करता हूँ आप लोगों को कि अगर आप लोग यहाँ पर आते तो आप यहाँ पर आके इस रेस्टोरेंट में, ये देखें कश्मीर किचन,